5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के साथ करीब 49,000 करोड़ रुपए का स्कैम, जिसमें लोगों को जमीन दिलाने का वादा करके बस फेक डॉक्यूमेंट्स ही पकड़ाए गए। नहीं, ये कोई वेब सीरीज नहीं है, ये है PACL स्कैम, इंडिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड। PACL यानी कि पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक रियल एस्टेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी थी जो कि 1996 में शुरू हुई थी। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में ही था, लेकिन इसका नेटवर्क पूरे भारत के छोटे टाउन्स और गांव तक फैला हुआ था। कंपनी का कहना था कि वो लोगों से पैसे लेकर उनके लिए एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हैं और बाद में या तो लैंड अलॉट करेंगे या उनको अट्रैक्टिव रिटर्न्स देंगे। कंपनी के फाउंडर थे निर्मल सिंह भंगू, जो पहले एक पंजाब पुलिस के कांस्टेबल थे। उन्होंने पर्ल्स ग्रुप के नाम पर कई सारी कंपनीज बनाई और PACL उनमें से सबसे बड़ी थी। PACL का इनिशियल ऑफर काफी सिंपल था कि तुम थोड़े पैसे लगाओ और कुछ सालों बाद तुमको जमीन का एक टुकड़ा मिलेगा, और जिन्हें लैंड नहीं चाहिए था उन्हें कंपनी हाई रिटर्न्स देने को भी तैयार थी। अब कंपनी ने क्लेम किया कि उनके पास लाखों एकड़ जमीन है जिसमें वो डेवलपमेंट कर रहे हैं। PACL ने हजारों एजेंट्स अपॉइंट किए जो कि हर गांव में जाकर लोगों को फेक ब्रोशर्स और फेक साइट मैप्स दिखा करके इन्वेस्टमेंट कराया करते थे। जब सेबी ने इस पर डीपर इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि ये पूरा का पूरा एक पोंजी स्कीम था। अब पोंजी स्कीम एक फ्रॉड इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है जिसमें जो इन्वेस्टर्स को रिटर्न दिया जाता है वो किसी प्रॉफिट से नहीं, बल्कि जो नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उनका पैसा लेके पुराने इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है। और PACL का वर्किंग मॉडल भी कुछ इसी टाइप का था। देखिए, नए इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स देना। जितना पैसा कलेक्ट हो रहा था उससे कोई रियल एस्टेट डेवलप नहीं हो रहा था, और जो लैंड दिखाई जा रही थी उसका या तो ओनरशिप PACL के पास ही नहीं था या वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। लोगों को या तो जमीन दी ही नहीं गई या फिर अगर दी भी गई तो फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब ऐसे ही करते करते PACL ने करीब 49,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसे कलेक्ट कर लिए थे, मोस्टली गांव में रहने वाले लो इनकम इन्वेस्टर्स से, जिनको फाइनेंशियल स्कीम्स की कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी। अब PACL का सच तब सामने आया जब सेबी ने इनके वर्किंग मॉडल पर नजर डाली। कंपनी कहती थी कि वो रियल एस्टेट बेच रही है, लोगों का पैसा लेकर उनके लिए ही जमीन खरीद रही है, लेकिन सेबी को इस पूरे वर्किंग मॉडल में काफी गड़बड़ी नजर आई और 1999 में पहली बार सेबी ने इस पर ध्यान देना चालू किया। जब इंक्वायरी हुई तो काफी शॉकिंग डिटेल सामने आई। अब PACL ने क्लेम किया कि उनका मॉडल इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि सिंपल रियल एस्टेट सेल है, इसलिए सेबी के रूल्स उन पे लागू नहीं होते। लेकिन सच ये था कि कंपनी लोगों से पैसा ले रही थी इस प्रॉमिस पर कि उन्हें कुछ साल बाद या तो जमीन मिलेगी या उनके पैसों पर फिक्स्ड हाई रिटर्न दिया जाएगा। और जब ऐसे ही हजारों और लाखों लोग इन्वेस्टमेंट करने लगे तो सेबी को लगने लगा कि ये एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसका सेबी के पास रजिस्टर्ड होना काफी जरूरी है। सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि जिनके नाम पे जमीन दी गई थी उनके लैंड रिकॉर्ड्स या तो बिल्कुल ही फेक थे या PACL के पास उनकी ओनरशिप ही नहीं थी। कई इन्वेस्टर्स को तो जमीन मिली ही नहीं, और जिनको मिली भी वो किसी काम की नहीं थी। सेबी ने फाइनली 2014 में PACL के अगेंस्ट ऑफिशियल ऑर्डर पास किया। उसमें बोला गया कि ये एक इलीगल स्कीम है जिसको तुरंत बंद किया जाए और इन्वेस्टर्स का पैसा वापस किया जाए। इसके बाद पूरा स्कैम मीडिया में छा सा गया, पब्लिक आउटरीच बढ़ने लगे और सुप्रीम कोर्ट तक भी बात पहुंच गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी मैटर को सीरियसली लेते हुए 2016 में जस्टिस RM लोधा की कमेटी अपॉइंट की, जो कि PACL के एसेट्स को ऑक्शन करके इन्वेस्टर्स को रिफंड देने का काम करेगी। इसके बाद PACL के फाउंडर निर्मल सिंह भग्गू को ED ने अरेस्ट कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल फॉरेन फंड्स के चार्जेस पे। 2025 में ED ने एक और खुलासा किया कि PACL का पैसा सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं था। PACL ने करीब 650 करोड़ से भी ज्यादा रुपए ऑस्ट्रेलिया भेजे थे, जहां वो कंपनी और प्रॉपर्टीज के नाम पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे। अब इस सब में एक की पर्सन हर सतिंदर पाल सिंह हेयर को दिल्ली कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस में समन किया। ये क्लियर हो गया था कि PACL स्कैम का नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ है और स्कैम सिर्फ रूरल इंडिया तक सीमित नहीं है। 2025 के जुलाई में एक और बड़ा डेवलपमेंट आया। गुरनाम सिंह, जो PACL का एक डायरेक्टर था, उसे यूपी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने अरेस्ट किया। वो काफी समय से छुपा हुआ था और फेक लैंड डील्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। अब तक ED ने करीब 700 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टीज सीज की हैं, इंडिया में भी और ऑस्ट्रेलिया में भी। ये सारी प्रॉपर्टीज PACL के ब्लैक मनी से खरीदी गई थी और पैसा रिकवर करने का प्रोसेस तो आज भी काफी स्लो है। और आप सबको सहारा स्कैम तो याद ही होगा। अब इंडिया के फाइनेंशियल स्कैम्स की लिस्ट में इसका नाम हमेशा टॉप पे आता है। सहारा ग्रुप ने लाखों लोगों से पैसा उठाया डिबेंचर्स और बॉन्ड स्कीम्स के थ्रू। ये भी हाई रिटर्न्स देने का प्रॉमिस कर रहे थे बिना सेबी के प्रॉपर अप्रूवल के। जब सेबी ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि 24,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे इलीगल तरीके से रेज किया गया था। इन्वेस्टर्स का ट्रैक रिकॉर्ड वेग था और डॉक्यूमेंटेशन भी इनकम्प्लीट थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सहारा पूरे पैसे वापस करे, लेकिन वो रिफंड का प्रोसेस आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है
और अगर हम PACL स्कैम को सहारा स्कैम से कंपेयर करें तो सिमिलरिटीज हमें दोनों के बिजनेस मॉडल में ही दिखने लग जाती हैं। दोनों कंपनीज ने आम आदमी का भरोसा जीतने के लिए सेफ इन्वेस्टमेंट का नाटक किया। सहारा ने डिबेंचर्स के थ्रू पैसा लिया, जबकि PACL ने लैंड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के नाम पे लोगों का पैसा कलेक्ट किया था। दोनों ही केसेस में इन्वेस्टर्स को या तो लैंड प्रॉमिस की गई थी या उनका पैसा डबल करने का वादा किया गया था। एक और बड़ी सिमिलरिटी ये थी कि दोनों मॉडल्स में नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न देने के लिए यूज किया गया, टिपिकल पॉन्जी मैकेनिज्म। एक और फर्क ये था कि PACL का स्कैम 49,000 करोड़ रुपए का था, विच इज ऑलमोस्ट डबल ऑफ व्हाट सहारा रेज्ड इन इट्स कंट्रोवर्शियल स्कीम्स। देखिए, स्केल के लेवल पर तो डेफिनेटली PACL ने ज़्यादा लोगों को टारगेट किया, स्पेशली रूरल और लोअर मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स को। और दोनों ही स्कैम्स ने फाइनेंशियल सिस्टम्स और पब्लिक ट्रस्ट को बहुत बड़ा झटका दिया है। लेकिन सेबी जैसे रेगुलेटर्स ने इन दोनों ही स्कैम केसेस में एक्शन तो जरूर लिया, लेकिन जो रिफंड का प्रोसेस है वो आज तक बहुत स्लो है और आज तक कई लोगों के पैसे अभी भी अटके हुए हैं। अब पूरे स्कैम का सबसे दर्दनाक एस्पेक्ट ये है कि करोड़ों की संख्या में आम लोगों ने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स PACL में लगा दी। उन्हें लगा कि वो अपने बच्चों के लिए एक ज़मीन खरीद रहे हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि अब वो लोग बस एक डिजिटल पोर्टल पर अपना वेरिफिकेशन करवा के रिफंड का इंतज़ार कर रहे हैं। और रिफंड प्रोसेस तो काफ़ी स्लो है। रिफंड भी गिने चुने लोगों को ही मिल रहा है, बाकी सब लोग तो बस उम्मीद में ही हैं। अब फरवरी 2024 तक लगभग 20 लाख इन्वेस्टर्स को 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा रिफंड मिल चुका है। ये इन्वेस्टर्स उनमें शामिल हैं जिनका क्लेम 19,000 रुपए तक का था। 2023 तक भी 920 करोड़ रिफंडेबल फंड रिलीज हो चुका था, जो एलिजिबल इन्वेस्टर्स को स्मॉल क्लेम कैटेगरीज यानी कि 17,000 से कम तक में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ओरिजिनल इन्वेस्टर जिनका क्लेम 10,000 से 17,000 या फिर 19,000 रुपए तक था, उनको ओरिजिनल PACL बॉन्ड सर्टिफिकेट्स और पेमेंट रिसीप्ट सबमिट करने को बोला गया जब उनकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई थी। इन्वेस्टर्स के लिए सेबी PACLrefund.co.in वेबसाइट पे क्लेम स्टेटस चेक करना पॉसिबल है। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो आप इस वेबसाइट पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। देखिए, PACL एक रियल एस्टेट कंपनी के नाम पर ही शुरू हुई थी, पर असल में वो एक वेल क्राफ्टेड पॉन्जी स्कीम ही थी। और PACL स्कैम्स हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम जैसे आम आदमियों को इन फाइनेंशियल फ्रॉड से बचना है तो हमें इन स्कैम्स के पैटर्न समझने होंगे। देखिए, आए दिन मार्केट में नए नए तरह के स्कैम्स और फ्रॉड्स आते रहते हैं, इसीलिए हर इन्वेस्टर को कुछ सेफ्टी रूल्स पता होने चाहिए जिन्हें वो हर इन्वेस्टमेंट से पहले याद रख सकें। देखिए, अगर कोई स्कीम मार्केट से ज़्यादा रिटर्न प्रॉमिस करे तो सोचना ज़रूरी है। हाई रिटर्न्स के पीछे फ्रॉड का गेम छुपा हो सकता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उसके रेगुलेटर्स को चेक करो। सेबी, RBI, IRDAI, मतलब बिना अप्रूवल वाली स्कीम पे पैसा लगाना बिल्कुल धोखाधड़ी हो सकती है। कंपनी के पेपर्स, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स और एग्रीमेंट्स क्लियरली पढ़ने चाहिए। फेक लैंड डील्स और फोर्ज डॉक्यूमेंट सबसे कॉमन ट्रैप हैं आज की डेट में। मेरे दोस्त ने इन्वेस्ट किया, ये वाली बात पे तो बिल्कुल भी अंधा विश्वास नहीं कीजिए, क्योंकि पॉन्जी स्कीम्स इसी ट्रस्ट चेन बना करके काम करती हैं। और जब कोई जल्दी जल्दी डिसीजन लेने को कहे कि अभी लास्ट डेट है, अभी ये करिए, अभी वो करिए, तो आप तुरंत अलर्ट हो जाओ, क्योंकि रियल इन्वेस्टमेंट्स कभी प्रेशर क्रिएट नहीं करती हैं। और अगर किसी स्कीम का प्रॉपर ऑफिस, हेल्पलाइन या प्रेजेंस आपको नहीं मिलती है तो उससे दूर ही रहिए। स्कैम कंपनीज यूजुअली फ्लैशी प्रॉमिस के पीछे छुपी होती हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट्स जैसे कि सेबी और MCA पर कंपनी का रिकॉर्ड्स आपको वेरीफाई करना चाहिए, क्योंकि जो दिख रहा होता है ज़रूरी नहीं कि वो सच ही हो। एंड लास्टली, स्कैम वहाँ शुरू होता है जहाँ लालच और फियर ऑफ मिसिंग आउट दोनों होता है। सेफ इन्वेस्टमेंट आपसे पेशेंस मांगता है, शॉर्टकट नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग।